यह कहानी है पीयूष कुमार की। वह संत लालाराम मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। एक दिन की बात है जब उसके दोस्त राम शर्मा का जन्मदिन था, तो उन लोगों ने कॉलेज के बाद पार्टी का प्लान रखा। पीयूष एक खाने पीने वाला लड़का था। जाहिर सी बात है, पीयूष ने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का खूब फायदा उठाया और बर्थडे पार्टी में खूब ठूस ठूस कर खाया। बर्थडे पार्टी लगभग 12:30 बजे तक चली। फिर थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। तभी लगभग 1 बजे पीयूष को पेट में दर्द होने लगा। पीयूष को पता था कि ये सब पार्टी में ठूस ठूस के खाने का रिजल्ट है, जिसे वह अब पेट दर्द के रूप में महसूस कर रहा है। फिर देखते देखते उसका पेट खराब हो गया और उसी वजह से उसे जोर से पॉटी आ गई। पीयूष को अब पॉटी करने के लिए करीब 500 मीटर दूर बी ब्लॉक के पास बने 8 टॉयलेट में जाना था। पीयूष जैसे तैसे कर उस टॉयलेट के पास पहुंच जाता है। पीयूष ने वहाँ पे बने पहले टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। फिर उसने दूसरा खोलने की कोशिश की, वो भी नहीं खुला। और ऐसे करके वो सारे दरवाजे में खोलने की कोशिश करता और दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर उसने 8वें दरवाजे को खोला और वो आसानी से खुल गया। पीयूष ने अपने बढ़े हुए बॉडी के प्रेशर को वहाँ जाके 8वें टॉयलेट में जाकर अपने आप को हल्का महसूस किया। अब पीयूष को काफ़ी आराम महसूस हो रहा था और पेट दर्द अभी कम ही हुआ था कि अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि कोई लड़का जस्ट उसके पीछे बैठकर सिसक कर रो रहा। उसे यह बहुत अजीब लगा। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा। फिर वह जैसे आगे मुड़ के देखता, फिर से सिसक के रोने की आवाज़ आने लगती और ऐसा काफ़ी देर तक चला। पीयूष वहाँ से भागते हुए रूम की तरफ तेज़ी से भाग के रूम पहुँचता है और फिर अपने रूममेट राम शर्मा को सारी बातें बताता है। फिर राम शर्मा ने उसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब तेरे मन का वहम है। तू शायद डिहाइड्रेट हो गया है, तो थोड़ा सा पानी पी के और सो जा, समझा। पीयूष सोने चला जाता है, लेकिन नियति में कुछ और ही होना लिखा था। अब उसे लूज मोशन हो गया। लगभग 4-5 बार उसे फिर से वही टॉयलेट में जाना पड़ा। अब वो डायरेक्ट सीधे 8वें नंबर वाले टॉयलेट को ही खोलता और ऐसा करीब 4-5 बार वही सब चीज़ें बार बार ज़ोर से सिसकने की, रोने की आवाज़ें आती थी। फिर जब वह 6वीं बार पॉटी करने जा रहा होता है, तो उसे ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगती है।
इस बार आवाज़ काफ़ी तेज थी और डराने वाली थी। पीयूष अब बहुत डर जाता है, उसका एकदम कान फट के चार हो जाता है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रहती है कि वह इधर उधर घूमकर देख सके। वह रोने की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता है और फिर जैसे वह उठ के गेट खोलकर जाने की कोशिश करता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जोरों से पकड़कर उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। फिर जैसे तैसे कर पीयूष वहाँ से भागकर फिर से अपने रूम की तरफ जाने को होता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, तब उसे कुछ बहुत जोर से टॉयलेट की छत पर गिरने की आवाज़ आती है। वह तुरंत छत की तरफ देखता है, तब उसकी नज़र पीपल के पेड़ पर पड़ती है। उसे पीपल के पेड़ पर ऐसा लगता है जैसे किसी लड़के की एक डेड बॉडी लटक रही हो। उस डेड बॉडी से उसे कुछ गंदा स्मेल आ रहा होता है और ऐसा उसे प्रतीत होता है जैसे किसी ने खुदकुशी की हो। पीयूष भागता हुआ अपने हॉस्टल की तरफ आ जाता है और उसी समय अपने रूममेट राम शर्मा और वरुण को ये सब बातें बताता है। वरुण पीयूष से बोलता है, अरे बे सोने देना, सोने दे भोसड़ी के लौड़े। लेकिन राम शर्मा उसकी बात मानकर उसके साथ टॉयलेट की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और पीयूष और राम शर्मा अब टॉयलेट की तरफ एक बार फिर जाते हैं। लेकिन वहाँ जब दो लोग जाते हैं तब देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ना ही वहाँ कोई पीपल के पेड़ पे डेड बॉडी लटकी हुई नज़र आती है और ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो राम शर्मा पीयूष को कहता है, अबे लौड़े क्या बकचोदी है यार, क्या बकचोदी मार रहा है ये, फालतू का मजाक, ऐसा दोबारा मजाक नहीं करना मेरे को, फालतू नींद खराब कर दिया पोतरे का। पीयूष के दिमाग में जैसे यह घटना घर कर गई। वह 2-3 दिन ना ठीक से सो पाता है, ना कुछ काम कर पाता है। फिर एक रात वरुण के साथ भी वही सब होता है जो पीयूष के साथ उस रात हुआ था। वरुण का दर्द अब सिर्फ पीयूष ही समझ सकता था, बाकी सब लोग इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस घटना के पीछे की कहानी वह अब जान के रहेंगे। उन लोगों ने काफ़ी सीनियर स्टाफ, वहाँ रहने वाले स्टाफ से इन घटना के बारे में बात की, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर एक दिन उन्हें कॉलेज के पुराने गेट कीपर इब्राहिम चाचा मिलते हैं। फिर दोनों उन्हें यह सारी घटना बताते हैं और पूछते हैं कि क्या है, आपको कुछ पता है क्या? तो इब्राहिम चाचा बोलते हैं, अरे ये तो हर बार होता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ होता रहता है, ये तो आम बात है, मतलब ये तो होता ही रहता है। तो पीयूष पूछता है कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर कि लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये लाश तो इब्राहिम चाचा ने बताया कि यहाँ पर एक पंकज नाम का स्टूडेंट था जो इसी कॉलेज में पढ़ने वाली प्रिया से प्यार करता था और ये बात जो है एक दिन लड़की वाले के घर को
पता लग जाती है कि वह दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो लड़की का भाई लड़के अपने दोस्तों और कुछ साथियों के साथ आकर पंकज को पूरे कॉलेज के सामने बहुत पीटता है और प्रिया को लेकर उस कॉलेज से चला जाता है। लेकिन पंकज ये सब अब सहन नहीं पाते, ये सब चीज़ें पंकज से सहन नहीं होती है। वह दिन 2-3 दिन से क्लास भी छोड़ने लगा था और ना क्लास अटेंड करता था ना कहीं जाता था, बस रूम में ही रहा करता था। फिर एक दिन उसने वही पीपल के पेड़ पर लटक कर सुसाइड कर लिया। तब इब्राहिम चाचा बताते हैं कि तब से यह पेड़ श्रापित हो गया है और जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पर रात में आता है तो उसके साथ वही घटना होती है जो तुम लोगों के साथ हुई है। तब से वरुण और पीयूष डिसाइड करते हैं कि वो लोग पंकज को मुक्ति दिलवा के रहेंगे।